देवीदास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवीदास, यमुनानगर में भी कई केसेस सामने आए हैं। एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। क्या इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया? क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? जी बोलिए देवीदास, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कितनी तेजी से कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। 257 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। 24 घंटे में 68 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अगर इतनी रफ्तार से कोरोना का ग्राफ बढ़ता रहा तो वाकई ये चिंता की बात है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। फेस मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक बार फिर से सहयोगी देवीदास हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीदास, यमुनानगर में कितने केसेस आए हैं और साथ ही ये भी बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरह के निर्देश जारी हुए हैं? पूछ रहे क्वेश्चन एंकर। तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटे में 68 नए मरीज मिले हैं। यमुनानगर में 4 नए केस आए हैं। पानीपत में 3 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। 46 नए संक्रमित गुरुग्राम में मिले हैं, जिनकी पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। मरीजों की संख्या 257 के पार हो गई है, जिसमें 68 बीते 24 घंटे में ही सामने आए हैं। तो अस्पतालों में फिर से लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स भी ये लगातार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क लगाएं। देवीदास एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीदास, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। यदि यमुना कोरोना का इक्का दुक्का केस रोज आ रहे हैं, यदि आज की भी ताजा स्थिति की बात करें तो टोटल जो कोरोना पॉजिटिव है वो 7 है, जिनमें एक पेशेंट है वो पीजीआई में है और जो बाकी जो 6 पेशेंट है ये होम आइसोलेशन में है। जबकि सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह और डॉक्टर वगीश गोटैन का यही कहना है कि उन्होंने जो है अपनी टेस्टिंग बढ़ा दी है। कम से कम 80 मरीजों का रोज टेस्ट लिया जा रहा है। वही उन्होंने हिदायत भी जारी की है, जिसको खांसी, जुकाम या बुखार या किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा सिविल हॉस्पिटल में है, क्योंकि यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, तो यहाँ पर जो है जांच की जाएगी और यदि कोरोना पॉजिटिव है तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। यदि सीरियस है तो उसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल में भी व्यवस्था की हुई है। तो सभी को यही हिदायत है कि एक तो मास्क का प्रयोग करें। हालांकि जो सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई मास्क की, लेकिन एहतियात के लिए और अपने आप को और समाज को बचाने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर्स की ओर से क्या सलाह दी जा रही है? क्योंकि अभी वायरस भी बहुत ज्यादा चल रहा है, सीजनल बीमारियां हो रही हैं, और साथ ही साथ कैसे डिफरेंशिएट करें कि कोरोना है या नॉर्मल कोई वायरस हो गया है? जी बिल्कुल। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कुछ जो बरसात है वो भी बेमौसमी बरसात है, इसमें फीवर हो जाता है, तो केवल एकमात्र उपाय है चाहे वो इसका जो ट्रीटमेंट देने से पहले बड़ा जरूरी है कि टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब भी किसी को कोई बुखार होता है, जुकाम है या दिक्कत है, सबसे पहले वो अपना कोरोना टेस्ट कराए। कोरोना पॉजिटिव है तो कोरोना के हिसाब से इलाज है। यदि दूसरा है तो वायरल फीवर है या कोई भी फीवर है तो जांच के बाद ही पता लग सकता है। जी, अभी कितने मरीज हैं यमुनानगर में? आपने बताया कि 7 मरीज हैं, जिसमें 3 पीजीआई में हैं। जी बिल्कुल। इसमें रूटीन में 1 या 2 मरीज डेली जो है कोरोना के आ रहे हैं, और रूटीन में जो कोरोना है, क्योंकि माइल्ड कोरोना है, ज्यादा कोई सीरियस है नहीं, तो जल्दी से इसको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। उसके बाद 5-7 दिन के बाद जब दोबारा रिपोर्ट ली जाती है तो कोरोना नेगेटिव हो जाता है। हालांकि जो कल की जो रिपोर्ट थी वो 9 की थी, और आज जो हमारी अभी सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह से बात हुई है तो एट प्रेजेंट ताजा स्थिति उन्होंने बताया कि टोटल 7 मरीज है, जिसमें 1 मरीज पीजीआई में है और 6 मरीज होम आइसोलेशन में है। बिल्कुल देवीदास, एहतियात लोगों को बरतनी होगी कोरोना से बचने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।